बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12 रबीउल का पावरफुल वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है, जो मांगोगे मिलेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस वक्त परेशानियों में गिरे हुए हैं, घर के हालात तंग हैं, रिज़्क में बरकत नहीं, ज़रूरियात बहुत हैं मगर वसाइल कम है, या कर्ज ने आपको अंदर से तोड़कर रख दिया है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत अहम है। आज का ये पावरफुल वजीफ़ा जो लेकर आई हूँ, इसको करने से इंशाल्लाह तमाम मुश्किलात आपकी हल हो जाएंगी। कभी कभी इंसान के पास किसी मसले का ज़ाहरी हल नहीं होता, मगर अल्लाह ताला के ख़जाने में हर मुश्किल का रास्ता मौजूद होता है। इंसान थक जाता है, रास्ता बंद नज़र आता है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई रास्ता बंद नहीं। आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से अहम एक ऐसा कुरानी अमल बयान करूँगी जिसमें सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3 शामिल है। इन आयात में अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों के लिए रास्ता निकालने और वहाँ से रिज़्क अता फरमाने का जिक्र फरमाता है, जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। इसलिए अगर आप हाजतमंद हैं, कर्ज में हैं, रिज़्क की तंगी का सामना है या किसी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, तो मायूस ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखें, दुआ करें और कुरान के इन आयात को समझकर पढ़ने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यानी जो शख्स अल्लाह तबारक तआला से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने की राह बना देता है और इसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। ये जो मैं आपको वजीफ़ा अमल बताने वाली हूँ, ये जो बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। जो शख्स इस आयत मुबारक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह तबारक तआला की गैबी मददें उन पर नाज़िल होती है। जो वो सोचता है, जो वो गुमान करता है, अल्लाह पाक उससे भी बढ़कर उसको अता करता है। जिन इंसान का तकवा पुख्ता होता है, जिनका भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर होता है, अल्लाह तबारक तआला उनके लिए रास्ते खोल देता है, आसानियाँ पैदा फरमा देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि अपने रब पर कामिल यकीन और इसके सामने आजिज़ी के साथ दुआ करने का नाम है। अगर आप इस वक्त परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए हैं, रिज़्क की तंगी है, या कोई ऐसा मसला है जिसका हल आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो मायूस ना हो। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। इंसान के रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के खजाने के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसलिए आज की इस बात को तवज्जो से सुने, इसे नज़रअंदाज ना करें, दिल से अल्लाह को पुकारें, अपने गुनाहों से तौबा करें, हलाल रास्ता इख्तियार करें और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद के साथ दुआ करें। सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने की राह बना देता है और इसे वहाँ से रिज़्क अता फरमाता है जहाँ से ये गुमान भी नहीं कर सकता। ये मुबारक महीने है। इस महीने में हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये रहमतें वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक दिन का पावरफुल अमल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही मुजरब है। इसको जो भी करेगा इंशाल्लाह उसकी खाली झोलियाँ भर जाएंगी, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। पिछले साल जिसने किया है, अल्लाह पाक ने उनको अपने रंग लिया है। जो वो सोचते हैं, अल्लाह पाक उनको अता करता है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है इस आयत मुबारक को। तो ये अमल किस तरह करना है, कितनी तादाद में करना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, और आखिर में मैं आपको एक दुआ भी बताऊंगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तवज्जो के साथ पूरी वीडियो देखना, फिर आपको वो समझ आएगी कि किस वजीफे को किस तरीके से करना है, कितनी तादाद में करना है, किस वक्त करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी आपको मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो खुदारा अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर कर लिया करो, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो। वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। वो यहाँ तक कि पत्थर में जो कोयड़ा है उसको भी अल्लाह पाक रिज़्क अता करता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले तो आपने सदका खैरात करनी है, जितनी आप में कैपेसिटी है आपने उतना ही सदका करना है। चाहे खजूर देने की कैपेसिटी क्यों ना है, सदका लाजमी किया करे। सदका ज़िंदगी में बरकत देता है, सदका रिज़्क में इजाफा करता है, सदका कब्र में छाँव बनता है, सदके से परेशानियाँ दूर हो जाती है, सदके से बीमारियां दूर हो जाती है, सदके से अल्लाह तबारक तआला का गुस्सा ख़त्म हो जाता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो 5 वक़्त की नमाज अदा करना लाजमी है। कोई भी अमल करो, कोई भी वजीफ़ा करो, दुआ करो, तो सबसे पहले 5 वक़्त का नमाजी पक्का होना ज़रूरी है। ये जो मैं अमल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, आपने इसको नमाज
असर के बाद करना है या नमाज इशा के बाद करना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने जो भी आपकी हाजत है, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपना घर लेना चाहते हैं, उसकी हाजत कर लें। अगर आपके पास कारोबार के मसले मसाइल चल रहे हैं, उसकी हाजत कर लें। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, उसकी हाजत कर लें। अगर आपके रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, रिज़्क़ चाहते हैं, उसकी ख्वाहिश कर लें। अगर आपके पास औलाद नहीं है, उसकी ख्वाहिश कर लें। अगर आपके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ चढ़ा हुआ है, उसकी ख्वाहिश कर लें कि अल्लाह पाक आपका सारा कर्ज़ अदा कर दे। हर बंदे की मुख्तलिफ हाजात हैं, मुझसे की कोई, किसी की कोई, किसी की कोई। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी आप अल्लाह तबारक तआला से मांगना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपने उस चीज़ की नीयत करनी है, फिर आपने नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद आपने अपने जान माज पर ही बैठे रहना है। सबसे पहले तो आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब दरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो 11 मरतबा आपने अस्तग़फिरुल्लाह 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 को पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने 11 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। यकीन माने, अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी, कामयाबी ही कामयाबी होगी। जो मांगोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक अता करेगा। बस शर्त ये है कि आपने इसको पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए इस अमल वजीफ़े को करना है। जब आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है, उसके बाद मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने सूरत इखलास को 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा जब सूरत इखलास कंप्लीट हो जाए, मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बात आपको बताती चलो कि मर्द हजरात भी इसको कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकते हैं। मर्द हजरात घर में भी कर सकते हैं। अगर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं तो मस्जिद में इस अमल वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब आपने इस अमल वजीफ़े को करना है तो खामोशी के साथ पुरसकून होकर अल्लाह से आजिज़ी इख्तियार करके आपने ये वजीफ़ा करना है। कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो, किसी से हम कलाम आपने बिल्कुल भी नहीं होना। जब आपने सूरत इखलास को 41 मरतबा पढ़ लेना है मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर आपने सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3 को पढ़ना है। 101 मरतबा पढ़ना है। या यकीन माने, ये इतनी पावरफुल आयात है, इतनी पावरफुल है कि आपके जो गुमान में होगा वही अल्लाह पाक अता करेगा। जो आप सोचोगे वही इंशाअल्लाह मिलेगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देगा, कारोबार में बरकत अता करेगा, औलादों को फरमाबरदार बना देगा, अपने घर अता करेगा। जितना भी कर्ज़ आपके सर पे होगा इंशाअल्लाह वो सारा उतर जाएगा। घर में सुकून ही सुकून, अमन ही अमन पैदा होगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये आयात जो है ये रिज़्क़ का ख़जाना है। इस आयात मुबारक को जो भी इंसान पढ़ता है वो माला माल हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आपने 101 मरतबा इस आयात मुबारक को पढ़ना है, वो आयात मुबारक आप सुना देती हूँ। वमे यत्तकिल्लाह यजअलहु मखरजन यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इस आयात मुबारक को आपने 101 मरतबा पढ़ना है। जब ये आयात मुबारक कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर आपने लास्ट पे हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है 11 मरतबा। दरूद पाक के बाद आपने जो भी हाजत की होगी, जो भी आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं, आपने इस तरीके से मांगना है जैसे बच्चा ज़िद करके हर बात मनवाता है। आपने रो रो के, गिड़गड़ा के, बड़ी आजी के साथ, इनकसारी के साथ अल्लाह पाक से दुआ करनी है। तो दुआ में आपको मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद फिर आपने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको पढ़ना है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर इसको पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन ये पढ़ना है। जो इंसान ये इन आयात के साथ दुआ मांगता है उनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। जब हम कहते हैं ना कि या अरहमुर राहिमीन, तो फरिश्ते निदा करते हैं, इल्तिजा करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह फ़लाँ बंदा तुझसे मांग रहा है, इसको अता किया जाए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है। उसी के हाथ में हमारी जान है, उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। हमें उसी से उम्मीदें रखनी चाहिए और वही कारसाज है, वही पूरा करने वाला है। मायूसी खुदारा छोड़ दें
مایوسی گناہ ہے، شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ العالمین، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر جتنا بھی ہو سکے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر جاری رکھا کریں۔ یہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کبھی ناکام نہیں لوٹو گے۔ اس عمل وظیفے کو میں تو کہتی ہوں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کی کیبی متیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اس وظیفے کو آپ 7 دن اگر کر لیتے ہیں تو 7 دن کے اندر اندر خوشخبریاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ میرے میرے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پاورفل ہے، اس کو خود بھی کیجئے اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ ہمارے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جس طریقے سے جتنی تعداد میں میں نے آپ کو کہا ہے اتنی تعداد میں اس طریقے سے اس عمل وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اگلے دن ہی آپ کو خوشخبری ملنی شروع ہو جائے گی۔ جو سوچو گے، جو چاہو گے، جو مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا، خالی جولیاں اللہ پاک آپ کی بھر دے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔